हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माँ तुझे सलाम। आज हम लोग इस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं कि ईरान इज़राइल अमेरिका वॉर में ये देखा जा रहा है कि बहुत अजीब सा सिचुएशन आ रहा है। अमेरिका ने ये कहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड होगा, यानी कि वो अपने फोर्सेस भेजेंगे, सैनिक भेजेंगे जो ग्राउंड पे लड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो बात ये कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हरमुज़ पे वो कब्ज़ा करेंगे और कॉम्बैट मोड पे आएंगे। लेकिन जो ईरान का टेरेन है वो ही बहुत ही टफ़ है और पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ से पहाड़ी इलाका से वो घिरा हुआ है। तो वहाँ जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे उनके सैनिक मौजूद होंगे विथ देयर वेपन्स, जिसको भेद पाना बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम होगा। और वो जो एक्सपीरियंस रहा है अफ़गानिस्तान में, वियतनाम में और इराक में, वो कोई बहुत अच्छा एपिसोड नहीं रहा है अमेरिका के लिए। और अमेरिकन सिटीजन्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं है और उनको ऐसा लग रहा है कि ये नुकसान का सौदा रहा है, क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस अमेरिका में बढ़ रहे हैं। और अगर वहाँ पे अमेरिकन सैनिक मारे जाते हैं तो इस लॉस को वो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे सिचुएशन में एक डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, जिसमें रशिया, चाइना और ईरान का एक डिफरेंट सिनर्जी बन रहा है। मेरा ये मानना है कि ऐसे सिचुएशन में पूरे ग्लोबल मीडिया की निगाहें लगी हुई है और इस बात पर वो चर्चा कर रहे हैं कि ये वॉर कब तक चलेगा, और ज़्यादा लंबा अगर खिंच गया तो ग्लोबली इकोनॉमी में इसका असर पड़ेगा। हर तरफ तेल की कीमतें बढ़ेंगी, उसके वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, इंडस्ट्री शट डाउन होगा, कीमतें बढ़ेंगी, नौकरियां जाएंगी। और ये एक कोई बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है। लेकिन हर इंसान, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में बात करता हो या रील्स बनाता हो, यूट्यूब वीडियोस बनाता हो, लेकिन उन सबको ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ किया कराया अमेरिका का है। अमेरिका अगर इज़राइल के बात को मान करके इसमें पहल नहीं करता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारी जो ख़बरें हैं, फेक न्यूज़ आ रहे हैं एट टाइम्स ऑफ वॉर। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको क्रॉस चेक करेंगे कौन सी खबर सही है और कौन सी खबर गलत है। मीडिया का ये देखा गया है कि जो सोशल मीडिया में जो लोग काम करते हैं वो एक फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। जिस हिसाब से मीडिया ने न्यूज़ को पोलराइज़ किया है, सिचुएशन को पोलराइज़ किया है, और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज की तारीख में लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन क्या कह रहा है या कौन क्या कर रहा है, वो ये देखते हैं कि कौन है। दैट कौन हैज़ बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड अगर एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है तो उसी आधार पर सब चीज़ें चल रही हैं। बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करने वाले बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हमारे फ्रेंड्स जो सोशल मीडिया के तरफ गए हैं, तो उन्होंने एक साइड लिया है। आइदर उन्होंने साइड ए लिया है या साइड बी लिया है। तो उसमें क्या हुआ है कि वो अपने व्यूअर्स को इकट्ठा करने के चक्कर में उसी दौड़ में एक ही लाइन और लेंथ पे वो दौड़ते हैं, और उन्हें ये डर होता है कि अगर वो सच बोलेंगे और अगर ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करेंगे तो उनके वो व्यूअर्स ख़त्म हो जाएंगे, उनसे दूर चले जाएंगे, उनकी व्यूअरशिप गिर जाएगी, उनके सब्सक्रिप्शन कम हो जाएंगे। तो ये जो फियर फैक्टर है उनको सच बोलने से रोकता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म का एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट है। तो इस चीज़ पे हमारे मीडिया के साथियों को सोचना भी चाहिए और गौर भी करना चाहिए। लेट अस होप दैट वॉर जो है ईरान में
इज़राइल और अमेरिका का ये जो मिडल ईस्ट में जो वॉर है ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने ये कहा है कि अगर अमेरिकन ट्रूप्स हॉर्मुज़ की तरफ आते हैं और लैंड कॉम्बैट चालू हो जाता है तो वो उन जगहों में भी मिसाइल्स छोड़ेंगे और उनको भी अटैक करेंगे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या जहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स आ रहे हैं या अमेरिकन सपोर्ट सिस्टम रखा हुआ है जिसके वजह से अमेरिकन आर्मी को, अमेरिकन मिलिट्री को सपोर्ट मिल रहा है। तो उनका ये कहना है कि उन कंट्रीज़ में, उन इंस्टॉलेशंस पर भी वो बेझिझक हमला करेंगे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त थ्रेट परसेप्शन है नेबरिंग कंट्रीज़ को, और वो दुविधा में है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो अमेरिका का इस वक्त साथ देते हैं तो उनको बहुत लंबा एक लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ माँ तुझे सलाम।